नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है आप अपना स्कोर जरूर कॉमेंट करके बताना कि आपका आर्मी जीडी ओरिजिनल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर, यानी कि भारत कौन से साल को स्वतंत्र हुआ था, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका 1945 है, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 है, या ऑप्शन डी 1950। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 1947 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था आपका सन 1945 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा है द ऑथर ऑफ आनंद मठ वाज, यानी कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, आपको बताना कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताना है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए झारखंड राज्य की राजधानी जो होता है वो आपका रांची में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करवाया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन है, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन है, या ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो देखिएगा भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे वो आपका डॉक्टर राधाकृष्णन थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपका भारत है, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी मंगोलिया, या ऑप्शन डी नेपाल। तो देखिएगा थार रेगिस्तान जो होता है वो आपका भारत में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भारत का राजस्थान राज्य में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से, आपको बताना कि ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से होता है। ऑप्शन है आपका बेसबॉल, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, या ऑप्शन डी क्रिकेट। तो देखिएगा ध्यानचंद का संबंध जो होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है आपका मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका सरदार पटेल है, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किस बात का प्रतीक होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी धरती से संबंध तथा समृद्धि का प्रतीक देता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। ऑप्शन आपका ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है ऋग्वेद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका सरयू, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, या ऑप्शन डी गंडक। तो जल्दी से बताना कि दिल्ली किस नदी के किनार पर बसा हुआ है। तो देखिएगा दिल्ली जो बसा हुआ है वो आपका यमुना नदी के किनार पर बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और लखनऊ जो होता है आपका गोमती के किनारे पर बसा हुआ है, और अयोध्या जो होता है आपका सरयू नदी के तट पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, यानी कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना कि साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। आपको बताना कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। ऑप्शन आपका माउंट एवरेस्ट,
ऑप्शन बी अनाईमुडी, ऑप्शन सी सतपुरा या ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी कंचनजंगा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन चाहे आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब लड़ा गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो आपका 1526 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, यानी कि बिजली के वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सबसे उपयोगी होता है। ऑप्शन है आपका लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी कांसा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी तांबा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है H2O2 का सूत्र बताना कि H2O2 जो होता है वो किसका सूत्र होता है। तो देखिएगा H2O2 जो होता है वो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे हल्का गैस कौन होता है, आपको बताना है सबसे हल्का गैस कौन है। तो सबसे हल्की गैस जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है। आपको बताना है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए इनमें चारों ऑप्शन में से किसका होना जरूरी है। ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी नाइट्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मामीटर, यानी कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी चांदी। तो जल्दी से बताना कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी पारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा सा गलत दे दिया तो इसे आपको ध्यान में रखना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने द आर्मी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लाऊं। हमारा सेकंड चैनल है जिसमें मैं ही क्लास लेता हूं, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज वहां पर पूरे 50 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में, तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण से होती है। ऑप्शन आपका हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड या ऑप्शन डी जुखाम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी कॉमन कोल्ड जुखाम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रोग प्रतिरोध पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है। आपको बताना है कि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन जो होता है आपका कहां से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका खमीर, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी सवाल या ऑप्शन डी जीवाणु। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी फफूंदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय विच ग्लैंड, यानी कि रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है रक्तचाप किस ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, यानी कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। ऑप्शन है आपका रेक्टर स्केल, ऑप्शन बी वजनी स्केल, ऑप्शन सी मैकार्ली स्केल या ऑप्शन डी छेदक स्केल। तो जल्दी से बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है रेक्टर स्केल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रोमीन एक है, आपको बताना है कि ब्रोमीन इन चारों ऑप्शन में से क्या है। ऑप्शन आपका अधातु, ऑप्शन बी अपधातु, ऑप्शन सी धातु या ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो देखिएगा ब्रोमीन जो होता है वो एक प्रकार का अधातु है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका भी राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपका चर्बी, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी तेल या ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है स्नेक्स बिलोंग टू विच एनिमल क्लास, यानी कि सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं। ऑप्शन आपका स्तनपायी, ऑप्शन बी केसरुखी, ऑप्शन सी सरीसृप या ऑप्शन डी उभयचर। तो देखिएगा सांप जो आते हैं आपका सरीसृप यानी कि रेप्टाइल में आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। रेप्टाइल उन्हें कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें हम लोग रेप्टाइल कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक द आर्मी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। वो हमारा सेकंड चैनल तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको
नीचे है तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो या दो से अधिक धातुओं को सममांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगिक मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी मिश्र धातु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। और 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी हड्डी। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है आपका फीमर है, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी टिबिया या ऑप्शन डी होमुरस। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है फीमर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। और द आर्मी क्लास चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।